एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग के साथ आज मैं अपनी कहानी शुरू करूंगी। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो। मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जिसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, भला उसे घमंड और गर्मी किस बात की। कहते हैं सामने वाला अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो या आप उसे बहुत दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से देख रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिशा पर। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन कहानी के साथ। एक बार हंसों का झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह पर एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को बड़े ही उपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौवा मजाक के लहजे में बोला। वैसे तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह कलाबाजियां दिखा सकते हो हवा में? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं हो कि उड़ना किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर एक बूढ़ा हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे करके दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती को स्वीकार कर लिया और ये तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने करतब दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवे को हंस के करतब दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू होती है। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वो कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ भी खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़ कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। फिर प्रतियोगिता का दूसरा चरण शुरू होता है। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो भला, सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है क्या? सच में तुम मूर्ख ही हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वो जमीन से बहुत दूर होते गए और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में वो बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह से थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था। कौवा बार बार पानी के करीब पहुंच रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? कौवा बोला, नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो कौवा सबक तो सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा, और वो कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। उस कौवे को तो अपने घमंड करने का एहसास हो गया क्योंकि उसकी जान पर बनाई थी, पर हम या हमारे आसपास के लोग शायद इस घमंड की गिरफ्त से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। और घमंड करने वाले लोग ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई और उनसे आगे कैसे निकल जाए। तभी तो कहते हैं ना कि बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, बस इतनी सी बात समंदर को खल गई कि कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई। पर साथ में अगर वो ये भी याद रखें कि तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब जाया करती हैं, क्योंकि घमंड किसी का भी हो टूटता ज़रूर है। तो क्यों ना मटके वाले प्रसंग को अपने जीवन में उतार कर हम आगे बढ़ें, क्योंकि शिक्षा का संपूर्ण आधार ही अभिमान की समाप्ति और स्वाभिमान का विकसित होना है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।